वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होने वाली है। आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपना आईटीआर फाइल जल्दी से जल्दी कर दीजिए और लास्ट डेट का वेट ना करिए, क्योंकि लास्ट डेट पे पोर्टल स्लो हो जाएगा, जिसके कारण आपकी आईटीआर फाइल नहीं हो पाएगी और आपको 31 जुलाई के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें लेट फीस लगेगी 1000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ की रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों आप अपना आईटीआर जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए, जिससे कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाए और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था पार्लियामेंट में। उसमें उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, जिसके कारण बताया गया कि 17,500 रुपये तक की सेविंग्स हो जाएगी टैक्स पेयर्स को। तो दोस्तों उसी की कैलकुलेशंस हम लोग आज देखेंगे। एक नॉर्मल टैक्स पेयर यानी कि एक नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉय, उसकी सैलरी के हिसाब से आपका प्री बजट कितना टैक्स आ रहा था और पोस्ट बजट आपका कितना टैक्स कैलकुलेशन बन रहा था, और आपके जो सेविंग्स आ रहे हैं वो आपको कैसे कैलकुलेट होंगे, और आपका 17,500 रुपये है वो आपका कैसे बचेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरी वीडियो का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि हमने ये जो 17,500 की कैलकुलेशंस कैसे निकाली हैं, और सैलरी वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले समझ लेते हैं कि स्लैब रेट्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम बिफोर बजट आपका 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं था, और 3 से 6 पे आपका 5% था, और 6 से 9 पे आपका 10% था, 9 से 12 पे 15% था, 12 से 15 पे 20% था, और 15 लाख से ऊपर पे आपका 30% का टैक्स रेट था। अब इन्होंने जो चेंजेस किए हैं बजट आने के बाद, 0 से 3 पे आपका कोई टैक्स नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो कलरिंग कर रखी है उसी टैक्स स्लैब में आपका चेंज आया है। तो 3 से 7 के बीच में 5% का है, 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10% है, और 10 लाख से 12 के बीच में 15% है, इसमें चेंज आया है, और 12 से 15 के बीच में 20% है, और 15 लाख से अबव आपका 30% है। तो दोस्तों ये थे आपके न्यू टैक्स रिजीम बिफोर बजट और न्यू टैक्स रिजीम आफ्टर बजट के चेंजेस। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज करिए हमने सैलरी ली है 13 लाख रुपए प्री बजट में भी और पोस्ट बजट में भी, उसके हिसाब से हम लोग उनका टैक्स कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों 0 से 3 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, 3 से 6 पे 5% आपका 15,000 बनेगा, 6 से 9 पे आपका 10% 30,000 बनेगा, 9 से 12 के बीच में आपका 15% 45,000 बचेगा, और 12 से 15 का जो 20% टैक्स बनेगा वो बनेगा 20,000। तो टोटल टैक्स आपका यहाँ पे बनेगा 1,10,000 रुपये का। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम आफ्टर बजट। आफ्टर बजट में आपके जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसमें आपके क्या कैलकुलेशन रहने वाले हैं। 0 से 3 लाख के बीच में आपका नील रहेगा, 3 से 7 यानी कि 4 लाख पे 5% आपका बनेगा 20,000 रुपीज़, एंड 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 3 लाख पे 10% बनेगा 30,000 रुपीज़, और 10 से 2 यानी कि 2 लाख का जो डिफरेंस आपका है उस पर आपका 15% बनेगा 30,000 रुपीज़, और 12 से 15 के बीच में 20% आपका बनेगा 20,000 रुपीज़, और 15 लाख के ऊपर आपका 30%। तो दोस्तों ये थे आपके 13 लाख की इनकम पे टैक्स। तो टोटल टैक्स आपका यहाँ पे आफ्टर बजट में बन रहा था 1 लाख रुपए। तो आपकी नेट सेविंग जो आ गई वो आ गई यहाँ पे सीधा सीधा आपकी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की आपकी यहाँ पे आ गई नेट सेविंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कलर कोडिंग कर रखी है इसमें आपका जो नेट बेनिफिट हुआ 3 से 6 के बीच में आपका 3 लाख पे 5% 15% का टैक्स बन रहा था। अब यहाँ पे 4 लाख का 5% आपका बनेगा 20,000 रुपीज़। तो आपकी नेट सेविंग आ गई, यानी कि हमारी जो 15,000 रुपये टैक्स था अब यहाँ पे हमारा 20,000 रुपये का सेविंग हो गया, तो माइनस 5,000 रुपये, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम आफ्टर बजट है तो हमें 5,000 रुपये का फ़ायदा दे देगा। अब यहाँ पे 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपका 3 लाख पे 15% 45,000 बनता है, और आपका 10 से 12 लाख के बीच में 2 लाख पे 15% आपका बनता है 30,000 रुपीज़। तो आपका जो नेट बेनिफिट हो गया, पहले में 45,000 का टैक्स बन रहा था, यहाँ पे आपका 13,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। तो आपकी जो सेविंग्स आ गई हैं वो आपकी जो है वो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है 15,000 रुपये का। तो आपकी जो नेट सेविंग आ गई, नेट सेविंग आपकी आ गई 10,000 रुपीज़, यानी कि 15,000 में से 5,000 आप कटा देंगे तो 10,000 रुपये की आपकी यहाँ पे सेविंग आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका क्या था, जो प्री बजट था उसमें आपका 50,000 रुपीज़ था, और आपका जो पोस्ट बजट था उसमें हम उन्होंने कर दिया 70,000 रुपीज़। अब इसी का हम लोग 30% यानी कि आपका 30% का बेनिफिट दें तो आपका 15,000 बन रहा है, और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आफ्टर बजट है उसमें आपको 75,000 रुपये का 30% यानी कि 22,500 रुपये का आपका कैलकुलेशन बन रहा है। तो दोस्तों नेट सेविंग ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि ओल्ड में आपकी 15,000 थी और आपका जो न्यू आफ्टर बजट है उसमें 22,500 रुपये की आपकी आ गई, तो नेट सेविंग आपकी आ गई 7,500 रुपये की। तो अब ओवरऑल सेविंग्स आपकी जो यहाँ पर आ गई है
500 रुपये। तो दोस्तों ये था आपका 17,500 रुपये की जो कैलकुलेशन आई है टैक्स में। तो ये आपकी यहाँ से 17,500 रुपये इन्होंने जो बजट में पेश किया था, तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई कि कैसे हमने निकाला है। एक और सवाल आपका होता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम बिफोर बजट और आफ्टर बजट में आपका 25,000 रुपये का जो आपको 87A का रिबेट मिल रहा था, या वो मिलता रहेगा या वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हम लोग अभी इस पर कोई क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे आई नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो जब क्लैरिफिकेशन आएगी कि रिबेट मिलना, वैसे तो मिलना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आफ्टर बजट हो चाहे बिफोर बजट हो, कोई फ़ायदा नहीं है रिजीम ऑप्ट करने का, लोग सारे ओल्ड रिजीम में ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेटेड कैलकुलेशंस लेके आता रहूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।